हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही कमाल के और उतने ही यूज़फुल टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के कुछ मुश्किल लगने वाले कामों को आसान कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी ऐसे ही बेहतरीन टिप्स लेकर मैं हाजिर हूँ। आई होप कि हर बार की तरह आज का ये वीडियो भी आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगा। तो चलिए बिना देर किए आज के इस नए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की हमारी पहली टिप है इन हैट्स को लेकर। ये हैट्स जो स्पेशली हम गर्मियों के सीज़न में ही बाहर निकालते हैं, कई बार तो साल भर के लिए ये ऐसे ही किसी कोने में पड़ी रहती है। इसके ऊपर हम ढेर सारे कपड़े वगैरह रख देते हैं, जिससे इसका ये जो शेप है ये पूरा बिगड़ जाता है। और इस हैट का अगर पूरा शेप ही बिगड़ जाए तो इस बिगड़े हुए शेप की अगर हैट हम पहनेंगे तो ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। तो इस हैट को ऐसे ही प्रॉपर रखने के लिए, इसका जो शेप है ये बिगड़े नहीं, इसके लिए आप करें एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले ले कोई बड़ा सा कपड़ा, चाहे कोई दुपट्टा हो, पुराना टॉवेल है या फिर पुराने कोई कपड़े हैं जो अभी आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ऐसा कोई लंबा सा कपड़ा आप ले ले, इसे फोल्ड करके आप रखें इस कैप के अंदर कुछ इस तरीके से राउंड शेप में। इससे होगा ये कि इस कैप का जो भी शेप है ये प्रॉपर ऐसे ही रहेगा। और जब आप इसे स्टोर करने जाओगे तो इसी कपड़ों के साथ ही आपको इसे ऐसे ही रखना है। तो ये जो शेप है हैट का बिल्कुल चेंज नहीं होगा। अगर साल भर भी आप इसे निकालोगे तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा और हैट की शेप भी बिल्कुल बदलेगी नहीं। तो हैट की ये ट्रिक आपको कैसी लगी? क्या आपको ये पहले पता थी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जब भी हम मार्केट से कुछ परचेस करते हैं तो प्लास्टिक बंद होने के कारण आजकल कई सारी चीज़ें इस तरीके के पेपर बैग या फिर पेपर पाउचेस में, एनवेलप में वगैरह हमें मिलते हैं। इसमें से चीज़ें निकलने के बाद कई बार ये एनवेलप या फिर पेपर बैग हम फेंक देते हैं, लेकिन इन पेपर बैग्स को आप बिल्कुल भी फेंकेगा नहीं। इसमें आप रख सकते हैं कई सारे वेजिटेबल्स या फिर जैसे डेलिकेट फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कई सारी हरी सब्जियां होती है। आप इसे अच्छी तरीके से साफ करके अगर पेपर के इन बैग्स में रखोगे तो आप देखेंगे नॉर्मल जो भी कपड़े के वगैरह बैग होते हैं इससे कई गुना ज़्यादा इस पेपर के बैग में सब्जियां, कई सारे डेलिकेट फ्रूट्स जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह या फिर मशरूम वगैरह आप इस तरीके के बैग में फ्रिज में स्टोर करके अगर रखेंगे तो इन बैग्स में बहुत ही बढ़िया ये फ्रूट्स ऐसे ही फ्रेश रहेंगे कई दिनों तक। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे डेस्क पर या फिर स्टडी टेबल पर हमारे बुक्स या फिर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट आउट्स वगैरह हमेशा पड़े रहते हैं। और हमें आदत होती है कि पढ़ते वक्त, कुछ काम करते वक्त चाय, कॉफ़ी, पानी वगैरह हम टेबल पर रख देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि गलती से हमारे हाथों से चाय, कॉफ़ी इन डॉक्यूमेंट्स पर, बुक पर गिर जाती है। और जब चाय इसके ऊपर गिर जाती है तो हमें आदत होती है कि तुरंत हम कोई कपड़ा ले लेते हैं और इससे इस चाय को क्लीन करने लगते हैं। तो इससे होता ये है कि जैसे ही हम कपड़ों से इसे क्लीन करते हैं तो इसके ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, प्रिंट वगैरह लगी होती है, तो कपड़े से पोंछने से ये जो टेक्स्ट होता है ये पूरा इरेज हो जाता है। हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी ख़राब हो जाता है। शायद आपके साथ भी कई बार ऐसा ही हुआ होगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए नेक्स्ट टाइम अगर आपके किसी भी पेपर पर अगर चाय, कॉफ़ी, पानी कुछ भी गिर जाए तो इसे कपड़े से बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना है। आपको लेना है घर में पड़ा कोई सैनिटरी पैड या फिर घर में बच्चे हैं तो डायपर घर में पड़ा होता है, तो ऐसे डायपर्स हमें लेने हैं और जहाँ पर भी चाय गिरा है वहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें इसे टैप कर लेना है। ये जो भी डायपर्स होते हैं लिक्विड बहुत ही अच्छी तरीके से सोक कर लेते हैं और इसी से हम इस पेपर के ऊपर गिरा हुआ चाय भी सोक कर लेंगे। तो ये जो पेपर है ये भी ख़राब नहीं होगा, जल्दी सूख जाएगा और इससे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये भी ख़राब नहीं होंगे। तो आप भी ये ट्रिक एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। कई बार डेस्क पर, स्टडी टेबल पर मोबाइल रख के इसमें से कुछ वीडियो वगैरह हमें देखना होता है, कुछ लिखना होता है और हर वक्त इस मोबाइल को रखने के लिए हमारे पास स्टैंड हो ये ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। तब इस मोबाइल को रखने के लिए जब भी हम टेबल पर इसे रख देते हैं
तो बार बार ये मोबाइल स्लिप होता रहता है। इससे कई बार हमारा मोबाइल डैमेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ये मोबाइल स्लिप ना हो, इसके लिए आप ले ले 2 से 3 रबर बैंड और इस रबर बैंड को सबसे पहले इस टेबल पर रख दें और फिर इसके ऊपर आप इस मोबाइल को रखें। तो आप देखेंगे रबर बैंड से इस मोबाइल को बहुत ही बढ़िया ग्रिप मिलेगी और अब ये मोबाइल बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, डैमेज भी नहीं होगा। कई बार होता ये है कि फ्रिज में काफ़ी दिनों से पड़ी हुई कोई सब्ज़ी या फिर कोई खाना वगैरह या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ये अगर उसी दिन ना निकाली जाए तो फ्रिज में इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल पूरी फैल जाती है। जब भी इस फ्रिज को हम खोलते हैं तो पूरे फ्रिज में एक बहुत ही बैड सी स्मेल फैल जाती है। तो इस बैड स्मेल को निकालने के लिए हम हमेशा कई टिप्स भी फॉलो करते हैं, जैसे कि नींबू वगैरह रखना या फिर ऑरेंज का छिलका वगैरह रखना। ये तो हम करते ही है, लेकिन अगर इसकी जो बदबू है इसे आपको तुरंत दूर करना हो तो इसके लिए आप करें ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक। आप ले ले थोड़ा सा पानी, इसमें ऐड करें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। इसे अच्छी तरीके से मिलाएं और अब हमें लेना है पेपर यानी कि न्यूज़पेपर का कोई छोटा सा टुकड़ा। इसे हमें कुछ इस तरीके से इसकी एक बॉल बनानी है और बेकिंग सोडे वाले इस पानी में हमें इसे अच्छी तरीके से सोक कर लेना है। इस बेकिंग सोडे वाले पानी में हमने ये जो न्यूज़पेपर का बॉल सोक करके रखा था, इसे आप रखें किसी छोटे से बोल में और इस बोल को आप रखें आपके फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद इस पेपर को आप निकाल कर फेंक दें। तो आप देखेंगे आपके फ्रिज में जो भी बैड स्मेल आती थी इस न्यूज़पेपर के कारण ये भी दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज के इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे छोटे मोटे टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई और यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।